वेलकम टू बीटीएस फिजिक्स यूट्यूब चैनल। हमने पिछले एपिसोड 11 में आवेश के वितरण की दो विधियों में से एक विधि आवेश के असतत वितरण को देखा था, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को देखा था, जो पॉइंट चार्ज के लिए काम कर रहा था। दूसरा हमारा था सतत आवेश वितरण, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में तीन पार्ट था। हमने बोला था तीन खंडान चला था, एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा सरफेस चार्ज डेंसिटी, तीसरा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जिसमें लाइन का बात चलेगा लीनियर, जिसमें एरिया का बात चलेगा एरियल, जिसमें वॉल्यूम का बात चलेगा वॉल्यूम। इसका मतलब ये है कि हम समय समय पर नाम जो है उसके हिसाब से रखते हैं। अब चार्ज के बंटवारे में हमने कल जो देखा था लीनियर चार्ज डेंसिटी में, जो नए सब्सक्राइबर हैं, नए व्यूअर हैं, उनके लिए हम थोड़ा सा बता दें शॉर्ट हैंड में कि हमने जो रेखीय आवेश घनत्व तो बताया था, इसको लिखना नहीं है, रेखीय आवेश घनत्व। इसमें जो हमने बताया था, इसमें हमने क्या किया था कि एक थ्रेड लिया था, धागा लिया था, और इसकी लंबाई को हमने 20 मीटर माना था, और इसको हमने क्या किया था, एक समान रूप से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको क्या चार्ज दे रहे हैं। तो मान लेते हैं कि 100 कूलम हमने कल बताया था। अब हमने क्या किया था, 1 मीटर लंबाई पर यानी एकांक लंबाई पर हम आवेश का मान निकालना चाहते हैं। तो 20 मीटर पर 100 कूलम, तो 1 मीटर पर कितना, तो एक ही नियम से आप लोग जानते हैं। तो 1 मीटर में अगर निकालना है तो उसका नियम है कि पहले जितना टोटल चार्ज है वो लिखना है, बटा में जो टोटल लंबाई है वो देना है। तो 20 मीटर दे दिए, कट गया 5, तो इसको हमने लिखा था 5 कूलम पर मीटर, यानी 5 कूलम पर मीटर। तो दैट मीन्स ये जो 5 कूलम पर मीटर आया, ये हमको बताता है रेखीय आवेश घनत्व, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज present on unit length on any body is called linear charge density and it can be denoted by lambda। इसका फॉर्मूला हमने आपको बताया था, लैम्डा इज इक्वल टू होता है q अपॉन x, दैट मीन्स चार्ज अपॉन लेंथ। ये हमने कल पढ़ा था। आज हम देखेंगे इसके भी कुछ इंटीग्रल फॉर्मूला भी हमने देखा था। अब इसका हम यूज कहाँ करेंगे, हमने यूज पर देके छोड़ा था। आज हम देखेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूज। जिनका पिछला एपिसोड छूटा हुआ है वो जाके बारी बारी से देख लें तो ज़्यादा बेटर होगा, इसलिए ये आपका आधार है। और आधार अगर आपका कमजोर रह गया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका नहीं समझ में आएगा। आज के वीडियो के बाद कल हम बताएंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का महत्व क्या है, तब आपको पता चलेगा कि क्यों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को और बेहतर तरीके से पढ़ना चाहिए। चलिए, यूज कहाँ कहाँ करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी का, तो फॉर रिंग, रड, थ्रेड, ETC। रिंग बोले तो ये जो एक लोहा का पतला सा ले लेते हैं, उसको रिंग बना देते हैं, पतला होना चाहिए। जैसे तार है तो तार को बना करके हम क्या करते हैं, गोल कर देते हैं। तो सपोज दैट ये एक पतला तार है और हम गोल बना दिए, तो गोल बना दिए तो कुछ तो त्रिज्या होगा, तो त्रिज्या मान लीजिए क्या है, r। अब इसके इस सरफेस पर चूंकि तार है तो जहां मास होगा वहीं पर हमारा चार्ज होगा, तो अंदर में कुछ है नहीं, तो ये जो हमारा मास फैला हुआ है इस मास पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। इसका मतलब ये है कि इस पर निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये नहीं सोचना है कि सर कैसे चार्ज करेंगे, बस चार्ज करेंगे, हमारे पास ढेर मेथड है। अब इसका त्रिज्या है, मान लेते हैं कि इस पर चार्ज क्या है, q। हम बोल दिए कि भाई साहब ये बताइए इसका लैम्डा क्या है। वेरी सिंपल, तो हमने कल जो फॉर्मूला बताया था वो बताया था लैम्डा इज इक्वल टू होता है q अपॉन x,
दैट मीन्स चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज अपॉन लेंथ। अब हम क्या करते हैं, चार्ज की जगह पर जितना दिया वो क्यू दे दिए, एक्स की जगह पर दैट मीन्स लेंथ, और ये लेंथ आपका पूरा वृत्त की परिधि है, क्योंकि ये क्यू चार्ज पूरे वृत्त की परिधि पर मौजूद है। तो वृत्त की परिधि आप लोग बचपन क्लास में पढ़े होंगे, दैट मीन्स 9th-10th में पढ़े होंगे। वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, हम भी दे दिए 2 पाई आर। अब आपको न्यूमेरिकल अगर रहेगा तो ये फंसा सकता है कि कूलम का चार्ज का मान दे दिया कूलम में और आर का मान दे दिया सेंटीमीटर में। तो आप जानते हैं कि सेंटीमीटर जो होता है वह लंबाई का सीजीएस मात्रक है, और कूलम जो है अब इसका एसआई मात्रक है। तो अगर ये एसआई में है, ये सीजीएस में है, और मान रख के हम जय हिंद जय भारत कर देंगे तो फिर ये जय हिंद जय भारत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि चार्ज अगर हमको कूलम में है तो आर का मान भी हमको सेंटीमीटर से किसमें बदल के रखना होगा, मीटर में। और याद रहे फिजिक्स का जब आप न्यूमेरिकल बना रहे हैं तो मैक्सिमम जगह पर आपका फॉर्मूला जो है वो आपका एसआई में होता है, इसलिए सारा डाटा भी एसआई में रखिए, आपका आंसर भी एसआई में आएगा। तो सीजीएस को एसआई में कन्वर्ट करने के लिए सीखना है। तो आगे देखते हैं, ये आपका हो गया फॉर रिंग। मान लीजिए फॉर थ्रेड आपको बात करते हैं, थ्रेड बोलिए या धागा बोलिए, जो भी बोलिए, फॉर थ्रेड। अब थ्रेड हमारा स्ट्रेट भी हो सकता है, यूं ऐसे भी हो सकता है। तो लेंथ होना चाहिए, ये हम ये नहीं बोले लीनियर का मतलब सरल रेखीय ही होना चाहिए। आपका अगर धागा इस तरह से भी है तो क्या फर्क पड़ता है, ये इसकी लंबाई हम 20 मीटर ले लेंगे, जो भी लेना है। तो हम मान लेते हैं कि इसकी लंबाई को हमने क्या माना, L, और इस पर जो चार्ज हमने फैलाया एक समान रूप से चार्ज टोटल फैला दिया Q। अब ये पूछा भाई कि भाई ये बताओ कि लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट। वेरी सिंपल, लंबाई का बात तो चला ही है, तो हम जानते हैं सिंस लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन क्या होता है, x, मतलब लेंथ। तो दैट मीन्स जो लंबाई है वो लंबाई रखेंगे, जो लंबाई दिया हुआ है L रखेंगे। तो L हमको सेंटीमीटर में देगा, फिर से हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। आपका रड भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। फॉर रड आप जानते हैं बहुत पतला रड रहेगा, एकदम पतला सा, तार भी कह सकते हैं इसको। ये है, इसकी लंबाई मान लेते हैं L, और इस पर चार्ज एक समान रूप से फैला दिया कितना, Q, और पूछ दिया कि लैम्डा बराबर वाट। तो फिर से वही गीत गाएंगे, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाय एक्स, दैट मीन्स Q बाय L। तो इस तरह से आप इसको देख लेते हैं। अब कहता है इसको अगर कहेंगे कि कहाँ पर यूज होगा, सर ये तो ठीक है हम पढ़ लिए, इसका यूज कहाँ करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूज कहाँ होगा। तो आपको 5 नंबर में बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है कि अनंत लंबाई के चालक तार, आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। तो ये जब गॉस लॉ आएगा तो वहाँ हम बताएंगे, लेकिन वहाँ पर जो है अनंत लंबाई का चालक तार आएगा, दैट मीन्स अनंत लंबा उधर, अनंत लंबा इधर। इसको क्या किया, एक समान रूप से क्या किया, फैला दिया। तो अनंत लंबाई का अगर कोई भी वस्तु है और उस पर चार्ज है तो उस पर कितना चार्ज होगा कहना मुश्किल है। तो उस स्थिति में क्या किया जाता है, अगर लंबाई का चर्चा चलता है तो वहाँ पर हम लोग क्या ले देते हैं, लैम्डा। मतलब जब बहुत विशाल चीज का चलता है, जिक्र चलता है, तो वहाँ पर हम लोग लैम्डा का इस्तेमाल करके काम निकाल लेते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर लैम्डा का इस्तेमाल करेंगे और विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। अब विद्युत क्षेत्र क्या है वो हम देखेंगे जस्ट आपका जब कूलम्ब लॉ समाप्त होगा तब वो जस्ट देखेंगे, छोटा टॉपिक है। अब आते हैं, ये तो आपने देख लिया। उसके अलावे हम देखते हैं कि हमने देखा पहला रेखीय आवेश घनत्व, अब हम देखते हैं सिग्मा का इस्तेमाल, दैट मीन्स सरफेस चार्ज डेंसिटी का। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। और जिनको पीडीएफ चाहिए वो व्हाट्सअप नंबर दे दीजिए, जो पीछे हैं वो व्हाट्सअप नंबर सेंड कीजिए, हम ग्रुप में जोड़ देंगे। और फिर पीडीएफ आपको चाहिए, इंग्लिश मीडियम में चाहिए, हिंदी मीडियम में चाहिए, उसको अलग अलग पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए अब देखते हैं दूसरा, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश
सरफेस और एरियल, इसमें क्षेत्रफल होता है इसलिए हम इसको एरियल भी बोलते हैं, हिंदी में क्षेत्रीय भी बोलते हैं। एरियल चार्ज डेंसिटी, इसको हम सिग्मा से डिनोट करेंगे, SIGMA। अब सिग्मा मतलब एक सिग्मा आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, ये वाला सिग्मा, इसको समेशन बोलते हैं, इसका यूज हम नहीं बोल रहे हैं। इस सिग्मा का मतलब यहाँ कुछ और है, सिग्मा कई जगह पर आएंगे, सबका मीनिंग अलग अलग होता है और अलग अलग जगह पे अलग अलग सेंस डेवलप होगा, तो जहाँ पर जो होगा उसके हिसाब से हम सोच के आगे बढ़ेंगे। इस सिग्मा की बात हम नहीं कर रहे हैं, ये योग के लिए आता है। चलिए, पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो पृष्ठ कहाँ कहाँ होता है, जहाँ पे पृष्ठ होगा, जहाँ पे क्षेत्रफल होगा उसके लिए। तो आप लोग कहाँ कहाँ पृष्ठ का यूज करते हैं, कुछ याद कीजिए। तो एक डिस्क होता है, ठीक है, डिस्क के लिए यूज कर लेते हैं, एंगुलर डिस्क के लिए यूज कर लेते हैं, वर्ग के लिए यूज कर लेते हैं, वर्ग लंबाई चौड़ाई बराबर, आयत के लिए यूज कर लेते हैं, आमने सामने की भुजा बराबर। उसके बाद ये बेलन के लिए यूज कर लेते हैं, तरबूजा देखते हैं, गर्मी का मौसम में तरबूजा खाते हैं, तो तरबूजा हमारा स्फेरिकल होता है, तो स्फेयर में भी क्षेत्रफल होता है, उसके लिए यूज कर लेते हैं। इसका मतलब है जहां पर क्षेत्रफल का बात आएगा वहां हम यूज कर सकते हैं। चलिए, तो अब इसी को हम देखते हैं, जहां क्षेत्रफल आएगा मतलब क्या। तो सपोज कीजिए ये हमारा बोर्ड है, इसमें भी तो क्षेत्रफल है, तो मान लेते हैं कि इसका क्षेत्रफल कुछ है, इसका चूंकि परिभाषा हमको मैथमेटिक्स के हिसाब से पहले निकाल लेते हैं। तो ये मान लीजिए इसका क्षेत्रफल है 10 मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो ये इसका क्षेत्रफल है। मास यहाँ पर है, सपोज दैट बोर्ड है, तो बोर्ड में भी तो मास है ही, इसका मतलब ये मटेरियल भरा हुआ है। जब मटेरियल है, मास है, तो चार्ज तो उस पर रह ही सकता है, तो हम एक समान रूप से चार्ज को क्या किए, इस पर फैला दिए। माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो मान लीजिए कि इस पूरे पर हमने चार्ज कितना फैला दिया, Q, और उस Q का मान कुछ ले लेते हैं। सपोज दैट उस Q का मान हमने दिया 500 कूलम मान लेते हैं। अब हम क्या बोले कि जब ये पूरे क्षेत्रफल पर मतलब पूरे बोर्ड पर हम 500 कूलम दिए हैं, तो ये बताइए कि 1 मीटर स्क्वायर में कितना आवेश होगा। 1 मीटर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, थोड़ा फिजिकली समझते हैं। 1 मीटर स्क्वायर का मतलब हुआ 1 मीटर ये लीजिए, 1 मीटर ये लीजिए, 1 मीटर ये लीजिए, 1 मीटर ये लीजिए, तो उससे जो घिरा हुआ क्षेत्रफल होगा उसको हम 1 मीटर स्क्वायर बोलेंगे। इसका मतलब ये है कि हम 1 मीटर यूं लिए, 1 मीटर ये लिए, 1 मीटर ये लिए, 1 मीटर ये लिए, तो इस क्षेत्रफल का नाम हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है इस पूरे में 500 कूलम है जिसका क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर है, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना, तो एक नियम लगा देते हैं। तो 1 मीटर स्क्वायर में अगर निकालना है तो 500 कूलम दे देना है ऊपर और नीचे में दे देना है जितना क्षेत्रफल है, तो 10 मीटर स्क्वायर। ये तो गया, बचा कितना, 50, ऊपर में कूलम, नीचे में मीटर स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पर ये मात्रक को शो कर रहा है। तो ये 1 मीटर स्क्वायर में 50 कूलम मौजूद है, मतलब इस क्षेत्रफल में 50 कूलम है। अब हम थोड़ा सा परिभाषा बनाना चाह रहे हैं, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना कूलम आया, 50 कूलम। याद कीजिए हम पिछले एपिसोड में बताए थे कि 1 मीटर में जो चार्ज रहता था उससे परिभाषा बनाते थे लीनियर वाला। अब यहाँ एकांक क्षेत्रफल में जो भी चार्ज मौजूद होगा उसको हम बोलेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो परिभाषा डेवलप करते हैं। ये हो गया हमारा एकांक, एक को क्या बोलेंगे, एकांक, मीटर स्क्वायर को क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल, कूलम से क्या हो जाएगा, आवेश। अब परिभाषा खुद से डेवलप करना है, रट्टा नहीं मारना है, खुद से डेवलप करना है। तो एकांक क्षेत्रफल में मौजूद आवेश को ही पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से सूचित किया जाता है। इसका SI मात्रक कूलम पर मीटर स्क्वायर होता है। अगर हम बीमा निकालना चाहेंगे तो कूलम के लिए हम लोग बीमा क्या लिखेंगे, AT, और मीटर स्क्वायर के लिए बीमा क्या लिखेंगे, L स्क्वायर। तो दैट मीन्स हो जाएगा AT_L-2, ठीक है, 2 पावर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसी को और
तरीके से लिखेंगे, ए की जगह आई आप लिखते हैं तो आई टी एल माइनस टू। तो दैट मीन्स कि अगर हम बात करें पृष्ठीय आवेश घनत्व यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी की बीमा क्या होती है, तो आप लिख सकते हैं ए टी एल माइनस टू या आई टी एल माइनस टू। इसको स्टाइल मार्क के लिए लिख सकते हैं। मान लीजिए मास इसमें तो है नहीं, एम जीरो आई टी एल माइनस टू। इसी को और एडजस्ट करके हम लिख सकते हैं एम जीरो एल की पावर माइनस टू टी आई, इधर उधर करके लिखा जा सकता है। जैसे आप गुना में लिखते हैं एक्स वाई जेड होता है, अब वाई जेड एक्स लिखेंगे तो भी तो वही बात हो जाएगा। तो इसलिए बीमा में भी वही बात है, आप कहीं भी किसी को लिख सकते हैं, सिर्फ पावर को इधर उधर नहीं करना है, प्लेस को आप इधर उधर कर सकते हैं। चलिए एक बार फिर से देखिए, हम लोग क्या बोले, हम ये बोले कि एकांक क्षेत्रफल में, यहाँ से परिभाषा, एकांक क्षेत्रफल में मौजूद आवेश को ही पृष्ठीय आवेश घनत्व अर्थात सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। इसे सिग्मा से सूचित किया जाता है। दैट मीन्स इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड it is denoted by sigma. Its SI unit is coulomb per meter square and its dimension is ATL-2 और ITL-2। इस तरह से आप लोग आसानी से पृष्ठीय आवेश घनत्व समझ तो गए, लेकिन अब फॉर्मूला पैदा करते हैं। तो फॉर्मूला कैसे पैदा होगा, तो हम जानते हैं, अभी तुरंत हमने कहा कि एकांक क्षेत्रफल में मौजूद आवेश को, एकांक क्षेत्रफल में मौजूद आवेश को सिग्मा कहते हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू एकांक क्षेत्रफल में, एकांक जिसके साथ लगेगा वो नीचे, तो आवेश जाएगा ऊपर और क्षेत्रफल जाएगा नीचे, क्योंकि एकांक लगा है। अब क्यू को हम क्या बोलेंगे, चार्ज, और एरिया ये हो गया ये क्षेत्रफल। अब ये तो हुआ दूसरे टाइप से। अब एलिमेंट्री फॉर्म याद कीजिए, हम बताए थे इन एलिमेंट्री फॉर्म। एलिमेंट्री फॉर्म का मतलब ये हो गया कि छोटी इकाई की फॉर्म में, हम पहले ही बता चुके हैं जितनी भी भौतिक राशियां हैं सबका एलिमेंट्री फॉर्म होता है। तो सबका एलिमेंट्री फॉर्म होता है, तो क्यू का एलिमेंट्री फॉर्म डी क्यू, एरिया का एलिमेंट्री फॉर्म डी ए। डी एलिमेंट्री फॉर्म का सिग्निफिकेंस देखते हैं क्या हुआ, मतलब एकदम छोटा सा क्षेत्रफल, एकदम छोटा सा, मतलब ये जो नोक दिख रहा होगा उससे भी छोटा, लेकिन जूम करके इसको थोड़ा देखेंगे तो बड़ा दिखेगा। तो सपोज कीजिए कि ये हमारा छोटा सा क्षेत्रफल है, इसको जूम करके देख रहे हैं, तो इस छोटे से क्षेत्रफल का नाम हो जाएगा डी ए, और इस पर जो चार्ज मौजूद होगा उसका नाम हो जाएगा डी क्यू। तो दैट मीन्स हम लिख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी। कोना कोनी गुना कर सकते हैं इसको, तो डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी। अब इंटीग्रल फॉर्म भी हम बोले, इस छोटे से क्षेत्रफल में अगर हम बात करें तो छोटे से क्षेत्रफल को हम लोग डी ए बोले, छोटे से चार्ज को हम लोग इसके में। अब हम बात करते हैं कि इस छोटे से चार्ज को हम बढ़ाना चाहते हैं, मतलब इसमें डी क्यू, इसमें डी क्यू, इसमें डी क्यू, ढेर सारा डी क्यू होगा, सबको जोड़ देंगे तो हमको कितना कूलम मिल सकता है, 500 कूलम। छोटे से छोटे एरिया को, मतलब डी ए को जोड़ देंगे तो कितना हमको मिल जाएगा, 10 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि हम बड़ा सा चार्ज निकालना चाहते हैं इन इंटीग्रल फॉर्म। इंटीग्रल फॉर्म में q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, डी क्यू। हमने पहले ही कहा है सतत आवेश के योग के लिए इंटीग्रेशन और असतत आवेश के योग के लिए सिग्मा, समेशन, ये सिग्मा नहीं है, समेशन ये वाला सिग्मा। अब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन, डी क्यू के जगह पर हम क्या लिख देंगे, सिग्मा इंटू डी ए। फिर से वही बात, पिछले वाले में लैम्डा इंटू डी एक्स आया था, लैम्डा मेरा कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। वही बात यहाँ भी है, सिग्मा हमारा कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। अगर ये कांस्टेंट होगा तो इंटीग्रेशन के बाहर, और यदि वेरिएबल हुआ तो अंदर, स्वागत करेंगे। अब कहते हैं ये तो फॉर्मूला आप सीख गए, अब इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, थोड़ा सा यूज देखते हैं। तो यूज कहाँ कहाँ करते हैं, कहता है फॉर ये जो होता है एंगुलर डिस्क जिसका हमने पीछे भी जिक्र किया है, फॉर डिस्क, ये सब क्या है हम बता रहे हैं अभी, एंगुलर डिस्क स्क्वायर
रेक्टेंगल, क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, स्फेयर, etc। ठीक है। अब बारी बारी से हम देखते हैं कि इसको कैसे यूज करते हैं। तो इसको हम जो है काट देते हैं और फिर बारी बारी से इसको देखते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रिंट कर लिए होंगे। चलिए इसको बारी बारी से देखते हैं। फॉर डिस्क, डिस्क के लिए बात करते हैं। तो डिस्क किस तरह का होता है देखेंगे, सीधी होता है, खुद से भी बना सकते हैं। एक पेज लेते हैं, चलिए ये देखते हैं एक पेज है। हम थोड़ा डिस्क बनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि डिस्क आप देखते होंगे मार्केट में मिल जाता है, बहुत यूज किए होंगे गाना वगैरह, मूवी वगैरह ला के देखने में। इसको हम क्या करते हैं, ऐसे फोल्ड कर देते हैं। 4 बार फोल्ड कर दिए। कैसे फोल्ड किए, पहले हाफ फोल्ड किए ऐसे, फिर ऐसे, ये सब खूब बचपन में किए होंगे। अब इसको किसी तरह से मतलब ऐसे करके इसको ऐसे कोन टाइप का इसको ऐसे काट दिया, अंदाज से ये कर दिए। ये हम प्रयास कर रहे हैं कि एक हमको डिस्क मिल जाए। ये हमारा बन गया है। थोड़ा सा लग रहा है कि ये कोना निकला हुआ है। अब हम बात करते हैं कि हमारा डिस्क है, कुछ तो इसका त्रिज्या, ये त्रिज्या है। अब चार्ज जो है इसके पृष्ठ पर फैला है। हम किसी एक पृष्ठ का बात कर रहे हैं, अगर दोनों पे करेंगे तब तो अलग मैटर करता है। हम इधर से देख रहे हैं, इस पर चार्ज हम टोटल डाल दिए Q और इसका रेडियस कितना है R। तो अगर ये वृत्त का आकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग पढ़ेंगे होंगे पाई आर स्क्वायर। तो Q बटे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डिस्क के लिए। अब कहेगा अगर कि नहीं दोनों मिला करके Q आवेश है, तो दोनों मिला करके Q आवेश है तब तो Q बटे पाई आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि हमको क्या क्वेश्चन दे रहा है। तो दैट मीन्स अगर हम बात करें एक डिस्क के लिए, तो हम डिस्क के लिए चलते हैं। ये आपका डिस्क हो गया और इस पर चार्ज मान लीजिए एक समान रूप से क्या किया, फैला दिया। ये रेडियस है और याद रहे हम बार बार कर रहे हैं, ये इस पृष्ठ पर दे रहे हैं, पीछे वाले पे नहीं दे रहे हैं। पीछे वाले पे देगा तो मामला उल्टा हो जाएगा। तब फिर बात करते हैं सिंस अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A। अब Q जो चार्ज दिया है इस पे मान लेते हैं Q, तो Q बटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या बोले पाई आर स्क्वायर। यदि आगे पीछे दोनों मिला करके Q चार्ज दिया तब हम लिखेंगे Q बटे 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम बात करते हैं फॉर एंगुलर डिस्क। एंगुलर डिस्क, एंगुलर डिस्क का मतलब होता है कि एक डिस्क है, ये पहले से आप लोग यूज करते होंगे, ये पहले से डिस्क है, इसका कुछ तो त्रिज्या होगा, ये बड़ा वाला है। हम क्या करते हैं, इसको फिर से एक बार फोल्ड करते हैं, वही 4 बार जैसे कर रहे थे 4 बार फोल्ड करते हैं। अब इसमें से क्या करते हैं कि हम एक छोटा सा त्रिज्या का ये कट करते हैं, उसी तरह जैसे कट किए थे इसको हम काट लें। ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये आपका जो रेस्ट बचा इसको हम एंगुलर डिस्क करते हैं, मतलब बड़े डिस्क के अंदर से एक छोटा सा डिस्क हटा दिया। हालांकि ये वृत्ताकार नहीं हुआ है, लेकिन आप देखते होंगे सीधी वगैरह रहता है वो। तो ये जो हमारा वृत्त कटा इसका कुछ तो त्रिज्या है, जो बड़ा वाला था उसका भी कुछ त्रिज्या था। तो दैट मीन्स ये जो हमारा बना ये एक तरह से एंगुलर डिस्क। इसको निकालने के बाद ये एंगुलर डिस्क था, जब ये पूरा है तब ये डिस्क। तो इस तरह से हम देखते हैं एंगुलर डिस्क के लिए क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करते हैं। ये आपका हो गया एक बड़ा सा डिस्क और उसके अंदर से ये छोटा वाला डिस्क आपका काट के क्या कर दिया, हटा दिया। तो छोटा वाले डिस्क का त्रिज्या हम कुछ मान लेते हैं R1 और बड़े वाले त्रिज्या को कुछ मान लेते हैं R2। अब जो सरफेस बचा उस सरफेस पर हम बात कर रहे हैं, ये सरफेस हमारा है। तो हम फिर से वही बात कर रहे हैं कि किसी एक पृष्ठ का बात करें, इधर वाला नहीं कर रहे हैं।
हम ऐसे करके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ऊपर पे डालेंगे, नीचे नहीं डालेंगे, फिर नीचे डाला तो कुछ मामला उल्टा हो जाएगा। तो इसके पृष्ठ पर चार्ज को हम लिए, चूंकि मास यहाँ है, मास यहाँ पर नहीं है, जहाँ मास है वहाँ पे चार्ज आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बटा क्या हो गया ए। इसको थोड़ा सा हम मिटा लेते हैं। अब क्या हुआ कि Q अपॉन, अब हम इस पर चार्ज को फैलाए एक समान रूप से, प्लस हो माइनस हो जो भी हो, तो इस पर चार्ज मान लेते हैं क्या दिए Q। अब कहता है इस क्षेत्रफल पर जब हम दिए तो बड़ा वाला क्षेत्रफल में से ये कटल का क्षेत्रफल को हटा देते हैं, तो बड़ा वाला क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई r2 का स्क्वायर, क्योंकि बड़ा वाला त्रिज्या r2 है, तो वृत्ताकार का हो गया पाई r2 माइनस पाई r1 का स्क्वायर। इसी को थोड़ा स्टाइल मार के अगर हम लिखते हैं तो Q बटा पाई दोनों में कॉमन हो जाएगा, और बचा क्या r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं एंगुलर डिस्क के लिए, वेरी सिंपल। अब हम बात करते हैं इसके लिए स्क्वायर के लिए, फॉर स्क्वायर। अब ये बात कर रहे हैं हम किसी के लिए भी, कंडक्टर हो या बैड कंडक्टर हो, चालक हो या सुचालक हो, किसी के लिए हम बात कर सकते हैं। तो वर्ग के लिए हम बात करते हैं, तो वर्ग जो है आपको ढेर सारा मिलता है, जैसे किताब वगैरह कभी कभी होता है कि लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर मिल जाता है। तो ये मान लीजिए कि हमारा स्क्वायर है, तो इस पर चार्ज को एक समान रूप से हम फैला दिए, और फिर से हम बात कर रहे हैं, हम एक पृष्ठ का बात कर रहे हैं, पीछे वाले पृष्ठ का बात नहीं कर रहे हैं। पीछे वाले पे बात कर दिया तो फिर मामला उल्टा हो जाएगा। तो इस पर हम चार्ज दे दिए Q, इसका साइड लेंथ क्या दे दिए A। अब सिग्मा इज इक्वल टू हम जानते हैं Q अपॉन A, अभी तो तुम देखे थे। अब क्या करते हैं Q अपॉन स्क्वायर यानी वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल पढ़ते पढ़ते तो यहाँ 12th में आ गए हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो A स्क्वायर हो जाएगा, भुजा स्क्वायर दे दिए A स्क्वायर। बात करते हैं फॉर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मतलब घना आयत के लिए। आयत कैसा होता है, लंबाई चौड़ाई इस तरह से होता है, ठीक है। अब इस तरह से होता है, तो ये मान लेते हैं A, ये मान लेते हैं B। आयत का क्षेत्रफल पढ़ते पढ़ते तो यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब इसके पृष्ठ पर चार्ज जो है वो क्या कर दिया है, फैला दिया एक समान रूप से। अब Q हो गया चार्ज मान लेते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट, मतलब पूछ दिया इसका सिग्मा बताइए क्या होगा, तो सिग्मा बराबर हो जाएगा Q अपॉन, सीधा क्षेत्रफल लिख देते हैं। तो पहले तो क्षेत्र फॉर्मूला लिखोगे तो Q अपॉन A, यानी Q अपॉन एरिया का मतलब हो गया आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई मान लो ये, चौड़ाई मान लो ये, A इंटू क्या हो जाएगा B, तो A भी हो गया। इस तरह से आप स्क्वायर के लिए भी देख लिए, रेक्टेंगल के लिए भी देख लिए। अब क्यूब और क्यूबाइड के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा अपने से, और जिसे नहीं होगा तो वो PDF का डिमांड कर दीजिएगा, PDF मिल जाएगा उसको। चलिए अब किसके लिए बात करते हैं, क्यूब के लिए, फॉर क्यूब। ये क्यूब तो बड़ा रोचक अभी बन गया होगा सभी के लिए, घर में कह रहे हैं लॉकडाउन में है, लूडो एकदम धड़ाधड़ 6-5 हो रहा है। इसका मतलब है कि हम घन के आकार का लेते हैं, मतलब लूडो जो होता है वो घन के आकार का होता है। घन किसको बोलते हैं, क्यूब किसको बोलते हैं, तो जिसका ईच एंड एवरी लेंथ जो है वो क्या होता है, आपस में बराबर होता है, इक्वल होता है। तो ये अगर एक साइड इसका A बोल दिए तो सब जय भारत, सब भुजा बराबर, ये भी A, ये भी A, ये भी A, सब A। अब कहता है इसके प्रत्येक पृष्ठ पर चार्ज दिया गया है, यूं इस पर, इस पर, इस पर, मतलब पूरे पे दिया हुआ है। ये ध्यान रहे, हम लूडो के छक्के की बात कर रहे हैं, तो घन अगर है तो 6 पृष्ठ होता है उसमें, 1 से 6 तक जो अंकित होता है। तो 1 वाले पृष्ठ पर दे दिए, 2 वाले पृष्ठ पर, 3 वाले पृष्ठ पर, 4 वाले पृष्ठ पर, 5, 6, सब पर चार्ज दिए, अंदर में नहीं दिए, सतह पर दिए, सतह पर दोबारा है। इसका मतलब ये है, ये टोटल चार्ज हम कहाँ दिए हैं, क्यू, पृष्ठ पे, अंदर नो। इसका मतलब है कि इसके लिए अगर हम बात करेंगे सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, तो दैट मीन्स हो जाएगा क्यू अपॉन, अब हम जानते हैं कि ये हमारा वर्ग के समान होता है, एक जो होता है वो वर्ग के समान होता है। तो एक वर्ग ये, एक वर्ग ये, एक वर्ग ये, तो ऐसा ऐसा
होता है क्या वर्ग, 6 गो। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हुआ तो ऐसा ऐसा 6 गो, इसका मतलब क्या हो गया 6 स्क्वायर। अब ये हो गया किसके लिए, वर्ग के लिए। घनाभ के लिए बात कर लेते हैं, फॉर क्यूबाइड। घनाभ के लिए आप लोग घनाभ काफ़ी बनाते होंगे, उसका यूज भी करते होंगे, बड़ा अच्छा लगता होगा जब ईंट से घर बनाते हैं। ईंट जब लाते हैं तो ईंट में क्या होता है कि उसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई अलग अलग होता है। जैसे ईंटा लाते हैं, नॉर्मल ईंटा जो होता है वो क्या होता है ना कि 10 इंच लंबा, 5 इंच चौड़ा और 2.5 इंच मोटा। इसीलिए आप कहते हैं कि हमारा दीवार जो है 10 इंच जोड़ैया है। तो 10 इंच मतलब क्या, लंबा और 5 इंच जोड़ैया है, तो ऐसे वाला ये वाला। और 2.5 इंच बंगाल में बनता है, दीवार बनता है 2.5 इंच वाला, इतना मोटा, मतलब कभी भी घुसा मारे टूट जाएगा। इसका मतलब है कि वो जो है क्यूबाइड के लिए हम बात करते हैं, घनाभ के लिए बात करते हैं। तो एक नॉर्मल सा देख लेते हैं प्रैक्टिकली। देख लेते हैं, इसमें ये लगता है कि कुछ घनाभ के आकार का हो सकता है। आप ये देखिए, ये अलग है, ये अलग है, हालांकि ये सब सेम लग रहा है। तो ये वाला पृष्ठ सेम है, ऊपर वाला पृष्ठ नीचे वाला पृष्ठ सेम होगा, इधर वाला पृष्ठ सेम होगा। कोई दो फेस जो है वो अलग होना चाहिए, मतलब ये और ये अलग है, इसका मतलब ये घनाभ के आकार का। और ये चारों बराबर भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, ये चारों से ये दोनों अलग होना चाहिए, दो को अलग होना चाहिए। इसका मतलब है ये घनाभ है। इसके इस पृष्ठ पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, सब पे चार्ज दे दिए, अंदर नहीं दिए। जो भी देना है कहाँ देना है, पृष्ठ पे। इसका मतलब ये है कि हम बात करते हैं अगर तो घनाभ थोड़ा बना लेते हैं। ये आपका घनाभ है। अब इसमें साइड लेंथ सब अलग अलग होता है। ये अगर मान लेते हैं कि ए है, ये मान लेते हैं बी है, और ये मान लेते हैं सी है। सॉरी मिस्टेक हो गया, ये और ये दोनों सेम ही हो गया। ऐसा करते हैं कि इसको नामांकित कर दिए हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसको कर देते हैं बी और इसको कर देते हैं सी। मतलब ये लेंथ का काम कर रहा है, ये ब्रेथ का काम कर रहा है, और ये हाइट का काम कर रहा है। लंबाई का काम, चौड़ाई का काम और ऊंचाई का काम अलग अलग देख लेते हैं। अब कहता है इसके पृष्ठ पर हमने चार्ज को दे दिया, इसके पृष्ठ पर हमने चार्ज दिया, अंदर चार्ज नहीं दिया है, तो इसके पृष्ठ पर चार्ज दे दिया है। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है प्लस दे रहे हैं कि माइनस दे रहे हैं। टोटल पे चार्ज क्या दे दिए, क्यू। अब आपसे पूछा कि भाई साहब ये बताइए सिग्मा इक्वल टू वाट, तो आप भी कहिए भाई साहब हमारे पास फॉर्मूला है सिग्मा इक्वल टू क्यू है, तो क्यू अपॉन एरिया। तो पूरे पृष्ठ पर क्यू दिया हुआ है, एक पृष्ठ पे नहीं, पूरे पे पृष्ठ पे दिया हुआ है, तो पूरे का क्षेत्रफल आपको भी निकालना है। तो याद रखना है इसमें 3 फेस 2 बार है, 6 फेस होगा, लेकिन 2 फेस जो होगा वो सेम होगा। एज एग्जाम्पल देख लेते हैं, हम क्या बोले, ये वाला फेस और इसके पीछे वाला फेस ये दोनों सेम, ऊपर वाला फेस और इसके नीचे वाला फेस सेम, साइड वाला फेस ये दोनों सेम। इसका जितना क्षेत्रफल उतना ही इसका जितना क्षेत्रफल उतना ही इसका जितना उतना ही इसका मतलब ये सब पढ़ के आप थोड़ा सा पुराना हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं इसके लिए। तो चूंकि 2 बार ये आया, 2 बार ये आया, 2 बार आगे पीछे वाला आया, हम 2 को पहले ही कॉमन ले लेते हैं, छोटा हो जाएगा। अब कहता है 2 बार कौन कौन आया भाई, ये दोनों आया, तो ऐसा करते इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, 2 पहले ही दे दिए तो क्षेत्रफल हो जाएगा, ये दोनों का हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल चाहोगे तो ये लेंथ और इस लेंथ का जरूरी पड़ेगा। तो ये है हमारा बी और ये हमारा सी, आयत टाइप का होगा तो बी सी हो जाएगा, तो दैट मीन्स बी सी प्लस। अब ये भी 2 होगा, 2 होगा तो 2 तो पहले ही चला गया। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो इस लेंथ का और इस लेंथ का जरूरी पड़ेगा, तो बी और ए का जरूरी पड़ेगा, या तो बी इंटू ए लिखो या ए इंटू बी लिखो। तो हम इसको लिख देते हैं ए बी प्लस। अब क्या चाहिए, सामने वाला और पीछे वाला। तो सामने वाले में इस लेंथ का जरूरी पड़ेगा और इस लेंथ का जरूरी पड़ेगा, तो ए और सी का जरूरी है, या तो सी ए लिखो या तो ए सी लिखो। इसका मतलब हम लिख दिए ए सी, घर में बड़ा अच्छा लगेगा। अब हम बात करते हैं 2 बार दे दिए, अब मान दिया हुआ रहेगा, अगर सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करके वैल्यू पुट करेंगे, मेरा सिग्मा आ जाएगा। इस तरह से आप किसके लिए देखें, क्यूबाइड के लिए।
अब इधर वाला उम्मीद करते हैं कि सभी लोग लिख चुके होंगे। जो नहीं लिखे हैं जनाब वो PDF के माध्यम से लिखने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं फॉर कौन जनाब है सिलेंडर। सिलेंडर के लिए बात करते हैं। गैस सिलेंडर का बात हम नहीं कर रहे हैं। सिलेंडर का मतलब बेलन। बेलन के आकार में डब्बा होता है यूं, ठीक है। और ये आपका ऐसे मिला देते हैं, ये ऐसे मिला देते हैं, ये ऐसे मिला देते हैं। तो ये आपका हो गया हाइट और ये हो गया इसका रेडियस। ये R है तो ये भी R हो जाएगा। अब इसमें इस डब्बा को मतलब ये भी बेलन के आकार का है, इसको अगर खड़ा रखें ये ऊंचाई, सुता दिए तो लंबाई। तो उसी तरह से डब्बा खड़ा है तो ऊंचाई है, सुता दिए तो लंबाई। तो जहाँ पे जो जरूरी पड़ेगा उसको हम देखेंगे। अब चार्ज फैलाने का काम जो है यहाँ दो तरीके से हो सकता है भाई। कैसे? तो यहाँ पर ये बेलन है, ऊपर वाला और नीचे वाला उस पर चार्ज नहीं दिए पहले, इसके साइड में दिए। और इस साइड वाले को बोला जाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पढ़ के आए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक होता है, ऊपर वाला, नीचे वाला प्लस साइड वाला। तो साइड, ऊपर, नीचे ये तीनों पृष्ठ मिल गया तो संपूर्ण। सिर्फ साइड वाला है तो वक्र। तो हम लोग पहले साइड वाले पे देखते हैं। इस पर चार्ज हम दे दिए पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, मतलब पूरे पे है। ऐसा नहीं सोचना है कि हम ऐसे दिखा रहे हैं इधर इधर तो इधर इधर है इधर है, ये नहीं, ऐसा नहीं सोचना। हम इधर इसलिए दिखा रहे हैं, अगर इधर दिखाएंगे तो लगेगा कि अंदर में, इसलिए हम साइड दिखा रहे हैं कि ये मतलब चारों तरफ है। डब्बा अगर है तो डब्बा के चारों तरफ है, वक्र पृष्ठ पे है, खाली ऊपर और नीचे नहीं। अब हम बात करते हैं, पूछ दिया भाई ये बताइए कि पृष्ठ पर तो हमने वक्र पृष्ठ पर हमने Q चार्ज दिया, हमको ये बताइए सिग्मा क्या है। तो हम क्या किए, सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई A, जो अस्त्र था हमारे पास तर्कस में 3 वो चला दिए। अब जो चार्ज टोटल था Q लिख दिए। अब एरिया जो है हम लोग पढ़ के पुराना हो गए हैं कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। अगर किसी को याद नहीं है तो थोड़ा सा ऐसे भी याद रख सकते हो। ये हमारा वृत्ताकार है, ऐसा ऐसा वृत्त तो ढेर ही न होगा, इसी से बना होगा। मतलब एक रिंग है उसके ऊपर दूसरा तीसरा चौथा ऐसे कर देंगे तो नहीं बन जाएगा बेलन। तो एक रिंग का अगर परिधि पूछेंगे तो परिधि कितना होता है 2 पाई r। और वैसा वैसा 2 पाई r 2 पाई r 2 पाई r 2 पाई करते 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 कितना ऊंचाई चला गया, h ऊंचाई। चाहे ऐसा करते 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 एक लंबाई बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि एरिया के लिए अगर हम बात करें तो वृत्त की परिधि लिख लेना है 2 पाई r और उसको ऊंचाई से गुना कर देना है 2 पाई r h। अब वही सुता देंगे तो लंबाई के लिए 2 पाई r l हो जाएगा, l हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, इसी में बात करते हैं ऑल्सो। अब पूरे पे दे देते हैं, मतलब ये रेडियस है, ये r है, ये r है, ये ऊंचाई है। अब क्या किए, इसके पृष्ठ पर भी दिए, इसके पृष्ठ पर भी दिए और साइड में भी दिए, तीनों पृष्ठ पे दे दिए। अब क्या करेंगे भाई, तो टोटल चार्ज कितना दिए Q। अब हम पूछ रहे हैं, पूछेगा सिग्मा, तो सिग्मा इज इक्वल टू फिर से वही Q बटा दिए, फॉर्मूला तो वही है अपने पास। अब हम क्या करते हैं, अब हम Q लिख दिए एरिया। तो कैसे निकालेंगे, मान लो भूल गए तो कैसे निकालेंगे। तो हम क्या बोले, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई r h, ठीक है। अब एगो क्षेत्रफल वृत्त का ये है, एगो क्षेत्रफल ये, तो दो गो क्षेत्रफल वृत्त का, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना पाई r स्क्वायर, दो गो हो गया तो 2 पाई r स्क्वायर। इसका मतलब है कि 2 पाई r स्क्वायर, दो गो हो गया ऊपर नीचे वृत्त वाला, अब प्लस कर देना, जोड़ देना, घटाने देना। अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई r h। इसी को थोड़ा स्टाइल मार के लिखेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा। कैसे स्टाइल मारेंगे, Q बटा 2 पाई r इसमें भी 2 पाई r इसमें भी। इसका मतलब है कि 2 पाई r हम ले लिए कॉमन, यहाँ बच गया एक r, यहाँ बच गया एक h, तो 2 पाई r h हो गया, 2 पाई r इंटू r प्लस h, पढ़ा भी होगा। इस तरह से हम बेलन के लिए देख लिए। एक जनाब बचा हुआ है बेचारा स्फीयर, उसको भी काहे छोड़ेंगे। स्फीयर टाइप का तो अभी बड़ी याद आ रहा होगा, गर्मी का मौसम है, तरबूजा याद आ रहा होगा। और स्फीयर
स्फीयर आपका ये मान लीजिए तरबूजा है तो उसका कुछ तो क्षेत्रफल होगा। तरबूजा है तो पृष्ठ पर भी है, अंदर मटेरियल में, सॉरी अभी तो मटेरियल की बात नहीं कर रहे हैं, उसके सिर्फ पृष्ठ पर है। तो पृष्ठ पर मान लो माइनस चार्ज हम क्या किए, एक समान रूप से फैला दिए। टोटल चार्ज कितना दिया, क्यू, रेडियस r। तो पूछेगा भाई ये बताओ कि इसका सिग्मा क्या होगा, स्फीयर का, गोला का। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बटा ए। तो क्यू बटा ये गोला का क्षेत्रफल क्या होता है आप लोगों को पता होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। 1 पाई आर स्क्वायर याद रखना वृत्त का, उसको 4 से गुना कर देना, मतलब 4 गो वृत्त का क्षेत्रफल है वो स्फीयर के पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर, तो 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आप देखें कि हम कैसे निकालते हैं, कैसे यूज करते हैं। अब तीर आपके पास आ चुका है। जब भी समस्या हो, जब भी लड़ाई हो, लड़ाई किससे होगा, न्यूमेरिकल से होगा, समाज में तो होता रहता है, लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पर कि हमारा जो लड़ाई जब न्यूमेरिकल से होगा तो उसमें हम ये तीर लेके चलाएंगे। अब ऐसा नहीं कि लड़ाई हो रहा है कुछ भी किसी चीज के लिए कौन तीर चला, वहां सेलेक्ट करना पड़ेगा कि क्वेश्चन कौन सा है। बेलन वाला है तो बेलन वाला रूल अप्लाई करेंगे, स्फीयर वाला है तो स्फीयर वाला यूज करेंगे, क्यूबाइड वाला है तो क्यूबाइड वाला यूज करेंगे। जहां पर जो रहेगा उसके हिसाब से हम काम करेंगे। चलिए, तो ये हो गया आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब हम लोग देखते हैं तीसरा। तीसरा देखते हैं हम लोग। तीसरा में हमने कहा था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम समाज में बड़ी दिक्कत होता है जिसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा जिसके पास भी वॉल्यूम होगा, क्योंकि चार्ज उसमें रहेगा। अब हम बात करते हैं तीसरा, आयतनिक आवेश घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। हालांकि लिखते हैं रहो, लेकिन पढ़ते हैं रो, एच साइलेंट हो जाता है। अब आयतन जिसमें है उसी में चार्ज हम देंगे, आयतन में देंगे। आयतन किस किस में होगा, सबसे पहला तो तरबूजा याद आ रहा है तो तरबूजे ले लेते हैं। तो तरबूजा तो हमारा लिक्विड टाइप में कुछ अंदर में रहता है, हम लोग बात करते हैं अंदर में जो चार्ज कवर कर सके, चार्ज को हम रख सकें। तो कुचालक मटेरियल जो होता है उसमें वॉल्यूम लेते हैं, उसके अंदर में चार्ज को डाल देते हैं। तो जहाँ चार्ज कुचालक में डाल देंगे वहीं रह जाएगा, क्योंकि सुचालक होगा तो हम पीछे पढ़ चुके हैं, सुचालक के अंदर अगर डालियो देंगे तो खुदक खुदक के पहुँच जाएगा कहाँ, सतह, जो कि मेरे लिए दिक्कत हो जाएगा। मतलब ये कि अगर हमारा कुचालक है, हम पहले बता चुके हैं, ये मान लीजिए कंडक्टर है, मटेरियल है, ओबियस है, सॉलिड में है, और ये भी हमारा मटेरियल भरा हुआ है, एक कंडक्टर है, एक बैड कंडक्टर है, तो यानी इंसुलेटर ये ले लेते हैं, प्लास्टिक वगैरह जो भी है, और ये कंडक्टर है लोहा का, कॉपर का, पीतल का, जो भी है कंडक्टर है। चार्ज अगर इसके अंदर हम दे दिए, पॉजिटिव निगेटिव या कुछ भी, तो हम जानते हैं कि चार्ज कंडक्टर के सरफेस पर आता है, खुदक खुदक के पहुंच जाएगा सबटा कहाँ, मटेरियल तो अपनी जगह ही रहेगा, चार्ज खुदक खुदक के पहुंच जाएगा सतह पर। तो ये तो फिर पृष्ठीय वाला काम हो जाएगा। लेकिन जब हम कुचालक में बात करेंगे तो कुचालक में मटेरियल में चार्ज हम जहाँ रख देंगे बैलून टाइप का, वहीं पड़ल जाएगा। इसका मतलब है कि चार्ज फैलाने का काम अगर एक समान रूप से हो तो वो इंसुलेटर में ज़्यादा बेटर होगा। इसलिए हम बात करेंगे यहाँ पर इंसुलेटर के लिए, वॉल्यूम के लिए। चलिए, अब यहाँ पर इंसुलेटर रहे कहीं रहे, उस देने वाले पे निर्भर करता है, वो अपना जाने क्या देगा। बोल दिया कि वॉल्यूम में है तो हम लोग अपना काम करेंगे, अब वो जाने क्या दिया नहीं दिया। चलिए, जिसमें आयतन होगा उसमें हम बात करेंगे। तो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, लूडो का छक्का प्लास्टिक का होता है, किसी तरह से हम उसके मटेरियल में चार्ज देने में कामयाब हो गए। मतलब मटेरियल अंदर तो है, बिना मटेरियल का तो लूडो का छक्का बनेगा नहीं। अब अंदर में चार्ज फैला, प्लस हो माइनस था, अच्छा लगता है, फटाफट लिख देते हैं।
अब ये चार्ज फैला दिए, टोटल चार्ज कितना फैला है Q, और ये वर्ग टाइप का है तो ये मत समझना है वर्ग आया तो जो भी है वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल ये देखते हैं उसके आयतन में चार्ज है, मतलब तरबूजा थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा समझना आसान हो जाएगा। तरबूजा है, उसके अंदर में जैसे तरबूजे का बीज फैला हुआ है वैसे एक समान रूप से चार्ज को हम क्या किए, फैला दें। तरबूजा का बीज भी कहीं कहीं रहता है लेकिन उसमें एक समान रूप से फैला दिए। अब जब फैला दिए तो बोला ये इसका बताइए भाई साहब आयतनिक आवेश घनत्व तो क्या होगा, रो बराबर भार। जबकि हम टोटल चार्ज Q में हम दिए हुए हैं 50 कूलम, और ये बता दिया कि आयतन जो है इसका, आयतन लूडो के छक्का का जो है वो है आपका 5 मीटर क्यूब। आयतन का SI मात्रक होता है मीटर क्यूब, ठीक है। अब आते हैं 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या, थोड़ा फिजिकली समझते हैं। 1 मीटर क्यूब का मतलब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर मोटा, उससे जो बना हुआ क्षेत्र बना, स्पेस बना, उसी को हम बोलते हैं 1 मीटर क्यूब आयतन। इसका मतलब ये है कि हमारा 5 मीटर क्यूब में कितना कूलम चार्ज है, 50 कूलम। हम आते हैं यहाँ पर 5 मीटर क्यूब बराबर 50 कूलम। अब हम बोले कि 1 मीटर क्यूब में क्या, आयतनिक आवेश घनत्व का परिभाषा ढूंढ रहे हैं तो एकांक आयतन फिर से लेना पड़ेगा। एकांक के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक आयतन लेना पड़ेगा, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा। ये जो स्पेस हुआ उस स्पेस में कितना चार्ज है वो निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालें, तो हम लोग रो निकालें, मतलब 1 मीटर क्यूब में निकालना चाहते हैं तो ऊपर में 50 कूलम रखना है, नीचे में टोटल आयतन लिखना है। तो टोटल आयतन 5 मीटर क्यूब कट के क्या हो जाएगा 10। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 कूलम पर मीटर क्यूब। अब ये कूलम मीटर क्यू जो है, पर मीटर क्यू जो है, ये उसका मात्रक बता रहा है, तो बाद में हम देखेंगे उसको। फिलहाल हम देखते हैं 1 मीटर क्यूब बराबर कितना आया, 10 कूलम पर मीटर क्यूब। फिर से हमारा परिभाषा देने के लिए तैयार है। इसको ऐसा करते हैं, मीटर क्यूब यहाँ से थोड़ा हटा देते हैं, अच्छा लगेगा। फिर से यहाँ एक को हम क्या बोलेंगे, एकांक, मीटर क्यूब को क्या बोलेंगे, आयतन, आवेश के लिए कूलम है तो ये हो गया आवेश। फिर से परिभाषा बना लीजिए, खुद से परिभाषा बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एकांक आयतन में मौजूद आवेश को ही आयतनिक आवेश घनत्व वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। फिर से एक बार देखते हैं, एकांक आयतन में मौजूद आवेश को ही आयतनिक आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से सूचित किया जाता है। इसका SI मात्रक कूलम पर मीटर क्यूब होता है। इसका बीमा भी हम निकालने के लिए भी सीखेंगे। अगर बीमा निकालने का इच्छुक हैं तो कूलम के लिए बीमा क्या हो जाएगा 80, और मीटर क्यूब नीचे है उसके लिए L3 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा L पे पावर -3, या इसी को स्टाइल मार के हम लिखेंगे IT L पे पावर -3। कोई दिक्कत। अब आते हैं, इसको फिर दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है, वो सब हम बता चुके हैं। अब आते हैं आयतनिक आवेश घनत्व को दूसरे टर्म में कैसे बोलते हैं। तो इन अदर वर्ड्स, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑन एनी बॉडी इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑन एनी बॉडी इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वाजिब है, बॉडी के बिना तो चार्ज होगा ही नहीं। इट इज डिनोटेड बाय रो एंड इट्स SI यूनिट इज कूलम पर मीटर क्यूब एंड डायमेंशन कैन बी रिटन एज 80L-3 IT L-3। एनी प्रॉब्लम? तो होप करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब याद कीजिए, जब ऐसा हम कर लेते थे तो फॉर्मूला भी पैदा करते थे, रेखीय आवेश घनत्व में भी, पृष्ठीय आवेश घनत्व में भी। यहाँ भी हमको निकालना पड़ेगा। तो ना, दैट इज मैथमेटिकली भी है, रो इज इक्वल टू हो जाएगा Q/V। क्योंकि हम क्या करते थे, यहाँ चार्ज लिखते थे, यहाँ आयतन लिखते थे, तो चार्ज बटे वॉल्यूम, तो Q/V, दैट मीन्स हो गया ये चार्ज अपॉन वॉल्यूम। अब इसको हम इन एलिमेंट्री फॉर्म लिखते हैं, एलिमेंट्री फॉर्म, रो इज इक्वल टू, एलिमेंट्री फॉर्म बता चुके हैं, Q की जगह DQ, V की जगह DV, तो DQ बटे DV। अब एलिमेंट्री फॉर्म को समझ ही चुके हो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है, तो उसमें D लगा दिए थे। एलिमेंट्री फॉर्म बहुत छोटा इकाई के फॉर्म में, कोना कोनी गुना कर लेते हैं थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा DQ बराबर रो गुने DV।
अब डी क्यू क्या है, छोटा सा चार्ज, छोटा सा चार्ज का मतलब एकदम सिग्निफिकेंस तौर पे ऐसे, ठीक है। अब ये डी क्यू, ये डी भी है, छोटा सा आयतन है, उसमें छोटा सा चार्ज होगा डी क्यू। तो जब छोटा सा चार्ज डी क्यू है, ऐसा ऐसा डी क्यू 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 डी क्यू, कितना कूलम दे देगा, 50 कूलम जोड़ दिए तो। अब डी भी छोटा सा आयतन, डी भी 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 जोड़ के कितना दे देगा, 5 मीटर क्यूब। इसका मतलब ये है कि हम इसको जोड़ना चाह रहे हैं, डीवी को भी जोड़ना चाह रहे हैं, डी क्यू को भी जोड़ना चाह रहे हैं। इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं, जोड़ने का मतलब इंटीग्रेशन। तो इन इंटीग्रल फॉर्म, इंटीग्रल फॉर्म। अब बड़ा सा चार्ज पैदा होगा जब छोटे चार्ज को जोड़ेंगे, तो डी क्यू लिख दिए और उसको इंटीग्रेट कर दिए, जुड़ गया। अब जुड़ गया तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, डी क्यू की जगह पर रो इंटू डी वी। अब फिर से वही हो रहा है, रो अगर वेरिएबल है तो अंदर रहेगा, और यदि कांस्टेंट है तो बाहर बिन बजाएगा। अब यूज देखते हैं, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यूज कहाँ कहाँ करेंगे, जिस जिसमें वॉल्यूम होगा वहाँ यूज करेंगे। तो यूज तो हम क्यूब के लिए, क्यूबाइड के लिए, सिलेंडर के लिए, स्फीयर के लिए, ये सब के लिए यूज कर सकते हैं। तो यूज कहाँ कर सकते हैं,